नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने जीवन काल का यानी कि आप सभी के जीवन काल का एक ऐसा वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर मेरे को तो गौरव अनुभव होगा ही होगा, परंतु उसको सुन करके आप भी गौरवान्वित हो जाएंगे और साथ में आनंद महसूस करेंगे। प्रारंभ में हम अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं। 9 माह अपनी माँ की कोख में गर्भ में रहते हैं। तत्पश्चात हम बाल्यकाल में अपने माता पिता का प्यार, प्रेम, स्नेह प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्रीड़ा करते हुए अपने माता पिता को आनंदित करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी अवस्था आती है जब हम 3 वर्ष के हो जाते हैं और हमें एक किसी विद्यालय में, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर नर्सरी, LKG, KG और आजकल तो सीनियर KG ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हुए हम कक्षा 9, 10, 11, 12, फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर और फिर प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करते हुए हम या तो अपने व्यापार में लग जाते हैं या फिर हम किसी सर्विस में या नौकरी में लग जाते हैं। तत्पश्चात समय आता है विवाह का। हमारे माता पिता हमारे लिए इच्छित वर वधू का चुनाव करते हैं और हम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए हमें पुत्र या कन्या प्राप्ति होती है, बच्चे होते हैं और हम उनके लालन पालन और पोषण में लग जाते हैं। साथ साथ हम अपने वृद्ध होते हुए माता पिता का भी ध्यान रखते हैं। और एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारे बच्चे, हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियां बड़े हो जाते हैं और वह भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर कदम रखते हैं। और वह एक ऐसा समय आता है जब हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फिर वही हमारी वाली जो साइकिल है, हमारा वाला जो चक्र है, जीवन चक्र है कि पहले नर्सरी, फिर LKG, फिर KG, फिर सीनियर KG या फिर क्लास 1, 2, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री और फिर नौकरी प्राप्त करते हुए हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। तब उस समय हमारी एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारी अवस्था 45, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स, 50 साल उसको क्रॉस कर जाती है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम अपने जो बच्चे हैं, अपने बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको सेटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द है वृद्ध, बूढ़ा, ओल्ड एज। दिस इज नॉट द ओल्ड एज। यह हमारी वृद्धावस्था, कोई वृद्ध या बूढ़ा नहीं हो रहे हम। दिस इज जस्ट ए नंबर्स। ये नंबर है कि 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 45 ईयर्स के हो गए, 50 ईयर्स के हो गए, 55 ईयर्स के हो गए या 60 साल के हो गए। दिस इज जस्ट लाइक ए नंबर्स। आप वृद्धावस्था यानी कि अपने बूढ़े होने का एहसास मत कीजिए। आप अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहिए। और यह वृद्धावस्था एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसा परिवर्तन है जिसको हमें बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और ये बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है जिसे हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कहते हैं। वह तो वास्तव में एक विकल्प है। इसका हर्ष और उल्लास से हमें स्वागत करना चाहिए। मानव जीवन का प्रत्येक चरण एक ऐसे पथ पर एक कदम आगे है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास अपार शक्तियां हैं, हमारे पास अनेक क्षमताएं हैं, हमारे पास अनेकों रीतियां रिवाज हैं जो हमारी शारीरिक शक्ति की सीमा को पार कर जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं,
हमारे पास 5 भौतिक इंद्रियों की सीमा को भी पार कर जाती हैं और जीवन एक स्वनवीनीकरण प्रक्रिया है। स्वनवीनीकरण प्रक्रिया का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जिस प्रकार से हमारी अवस्था बढ़ती है, हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना सीखते रहते हैं। बुढ़ापा जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं और ऊतक खुद को नवीनीकृत करते रहते हैं। हमारा भौतिक शरीर बमुश्किल 11 महीने पुराना है, क्योंकि हमारी स्थायी स्मृति है, और इस हर 11 महीने में हमारा नवीनीकरण होता है। बहुत से वृद्ध लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं चाहता, पर ऐसा नहीं है। वे किसी काम के नहीं हैं, ऐसा भी सोचते हैं। वे सोचते हैं कि वे पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए और मर जाएंगे और यही कहानी का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ लोग, जिसे वे बुढ़ापा कहते हैं, अंत और विलुप्त होने से भी डरते हैं। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमें इस वृद्ध अवस्था का, इस बुढ़ापे का आनंद लेना चाहिए। आयु, उम्र वर्षों की उड़ान है। यह एक नंबर है, लेकिन ज्ञान की सुबह है, ज्ञान की प्रातःकाल है। ज्ञान जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागरूकता है, और एक पूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों को कैसे लागू किया जाए, इसका ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। वृद्धावस्था एक शानदार, फलदायी, सक्रिय, एक्टिव और सबसे अधिक उत्पादक जीवन पद्धति की शुरुआत हो सकती है, जो किसी भी अनुभव से बेहतर है। वृद्धावस्था को, ओल्ड एज को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का चिंतन कहा जा सकता है। जवानी की तुलना में बुढ़ापे का आनंद कहीं अधिक होता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है, ताकि आपको दिव्य चीजों का ध्यान करने का अवसर मिल सके। हमारे जो बाल हैं वो ग्रे होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। वह हमारी संपत्ति हैं। बूढ़े लोग अपने सफ़ेद बाल नहीं बेचते, बल्कि वे अपनी प्रतिभा, योग्यता, ज्ञान और अनुभव बेचते हैं, जो उन्होंने वर्षों से इकट्ठा किया है। अध्ययन और रुचियों को लेने के लिए सेवानिवृत्ति एक उद्यम है, एक व्यापार है। आप सब कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जब आप जीविकोपार्जन में इतने व्यस्त थे। अपना ध्यान जीवन जीने, निर्माता बनने पर दें, ना कि बुढ़ापे में समाज का कैदी बनने पर। इसीलिए आप समाज सेवा करते रहें, कर्म करते रहें। बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक गिरावट ला सकता है। आप डरिए मत। आप तब तक बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं, और जब आप जीवन में रुचि खो देते हैं। अपने वृद्धावस्था के समय में भी आप सपने देखते रहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, समाज सेवा करते रहिए, अपने घर परिवार की प्रगति के लिए कार्य करते रहिए, और अपने जीवन में हमेशा इंटरेस्ट रखिए, रुचि रखिए, और अपने परिवार में खो जाइए, अपने समाज में खो जाइए। यदि आप चिड़चिड़े, गुस्सैल और नासूर हैं, तो आप बूढ़े हो जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें। आप अपने मन को ईश्वर की भक्ति से भरें और उनके प्रेम की धूप बिखेरें। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने 80 वर्ष की आयु में वाद्य यंत्र बजाना सीखा था। मिशेल एंजेलो 80 की उम्र में अपने सबसे बड़े कैनवास को चित्रित कर रहे थे। वृद्धावस्था के फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, सज्जनता, सहनशक्ति, भलाई, विश्वास, नम्रता, प्रेम, प्यार और संयम है। हमेशा के लिए युवा बने रहने के लिए सक्रिय और गतिशील बनना सीखें। वृद्धावस्था को ध्यान में ना लाएं। बहुत से लोग सनक दवाई लेते रहते हैं, बिना कारण दवाई लेते रहते हैं, बिना कारण कोई भी आहार का पालन करते हैं, और अपने पैसे को कमज़ोर व्यायाम मशीनों पर बर्बाद कर देते हैं, जिनके गुण टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं। धन स्पा उपचार, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाता है। उनका निरंतर और निरर्थक रोना है, देखो मैं उनसे सर्वश्रेष्ठ के साथ रह सकता हूँ। आहार, मल्टीविटामिन और सभी प्रकार के समर्थन इन लोगों को युवा नहीं रखेंगे। उन्हें यह महसूस करना चाहिए
कि वे अपनी सोच की प्रक्रियाओं के अनुसार बूढ़े हो जाते हैं या युवा बने रहते हैं। हमारी याददाश्त अन्य विचारों से वातानुकूलित है। यदि आपके विचार हमेशा उत्तम, सुंदर, अच्छे और अपना उत्साह बढ़ाने वाले हैं तो आप अपने कालानुक्रमिक वर्षों की परवाह किए बिना आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे। आप उतने ही युवा हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। आप उतने ही मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। आप उतने ही युवा हैं जितने आपके विचार हैं। आप उतने ही सक्षम हैं जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। आप में जीतने की ताकत उतनी है जितना आप सोचते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में, अपने वृद्धा काल में भी अच्छा सोचें और शक्तिशाली बने रहें। सुबह उठते ही अपने विभिन्न प्रकार के व्यायाम करें। अपनी जवानी के दिनों की कल्पना करें। अपने मेमोरी बैंक की चमत्कारी चिकित्सा करें। स्वयं को नवीनीकृत करने वाली शक्ति को अनुभव करें। अपने सक्रिय और गतिशील दिनों की मानसिक फिल्में देखें। अपनी तीसरी आंख के सामने पिछले छापों को दोहराएं। जानें और महसूस करें कि आप आध्यात्मिक रूप से प्रेरित हैं। ऊपर उठें, कायाकल्प करें, पुनर्जीवित और रिचार्ज किए गए हैं। आप उत्साह से भर जाएंगे और खुशी अपनी जवानी के दिनों की तरह, इस साधारण कारण से कि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस आनंदमय अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विचार करके आगे बढ़ते रहें। अपने सिर पर दिव्य प्रकाश का ध्यान अनुभव करें। महसूस करें, अनुभव करें कि यह खुलासा कर रहा है कि आपको जानने की आवश्यकता है। दिखावे की परवाह किए बिना यह आपको अपने अच्छे की उपस्थिति की पुष्टि करने में सक्षम बनाता है। स्वयं को प्रसन्न रखें, स्वयं को दीप्तिमान रखें, स्वयं को सफल रखें, स्वयं को विजेता रखें। हमेशा निर्मल और शक्तिशाली के रूप में ही देखें। अनुभव करें कि यौवन का रहस्य प्रेम, आनंद, आंतरिक शक्ति और हंसी है। महसूस करें, अनुभव करें कि दिव्य प्रकाश में नहीं, अंधेरा बिल्कुल है। महसूस करें कि आप अनंत जीवन के बच्चे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप अनंत काल के उत्तराधिकारी हैं। आप शानदार हैं। आप एक्सीलेंट हैं। आप एबव एवरेज हैं। जोश और उत्साह को महसूस करें और पूरे जोश और ताकत के साथ दिन का प्रारंभ करें और अपनी आंखें खोलें। आपके सामने अनेक उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने वृद्धावस्था काल में प्रारंभ किया और अनगिनत सफलताएं हासिल की और आज वह देश के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के एक विश्व विजेता बने हुए हैं। ऐसे उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन महानुभाव, कौन कौन महाशय, कौन कौन देश के और संसार के ऐसे नेता लोग और ऐसे व्यापारी लोग और ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जो कि 50 साल या उससे अधिक वर्ष में उन्होंने अपना प्रारंभ किया और आज वह देश ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को निराश ना होने दें। अपने आप को युवा तो ना समझें, लेकिन अपने आप को कर्मशील बनाते हुए आनंद लीजिए। अपनी अवस्था का भी आनंद लीजिए और अपने परिवार में खुशियों की किरणें बिखेर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। आप सदैव सुखी रहें और संपन्न रहें और स्वस्थ रहें और खुशी आपके घर में हमेशा उपस्थित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।